नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। यूएनएससी की बैठक में भारत ने आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मीटिंग में भारत की ओर से कहा गया है कि आतंकवादियों से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर कई हमले हुए हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं। भारतीय राजदूत ने कहा कि हमें प्रेरणाओं के आधार पर आतंकवाद का लेबल लगाने से बचना चाहिए, जो सिर्फ अवसरवादी ताकतों को उनकी सुविधा के आधार पर कुछ आतंकी गतिविधियों के लिए औचित्य प्रदान करने की अनुमति देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि बिना कोई औचित्य बताए लिस्टिंग अनुरोधों पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रतिबंध समितियों के प्रभावी कामकाज के लिए उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उद्देश्यपूर्ण बनने की जरूरत है। कंबोज ने कहा कि बिना कोई औचित्य दिए लिस्टिंग अनुरोधों पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय राजदूत ने कहा, यूनाइटेड नेशनल द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए जाने के बाद भारत के पास अपराध सिंडिकेट दाऊद इब्राहिम, जिसे माना जाता है कि पाकिस्तान में है, के आतंकवाद में कदम रखने और पड़ोसी देश में स्टेट हॉस्पिटैलिटी हासिल करने का पहला अनुभव है। चीन की अध्यक्षता में आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंधों को संबोधित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंधों को संबोधित करने की आवश्यकता है। भारत में हमें यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध होने के बावजूद आतंकवाद में प्रवेश करने वाले अपराध सिंडिकेट का पहला अनुभव है, जो पड़ोसी देश में स्टेट हॉस्पिटैलिटी प्राप्त कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके मन में जिज्ञासा अवश्य आएगी कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए और हमारा देश इस बात के लिए प्रयासरत है। इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।